नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले डी फार्मा की। आज के समाचार पत्रों में ये काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो दिया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक, जिन विद्यार्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा वो विद्यार्थी डी फार्मा की जो काउंसलिंग है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। लिखा है कि इसके सीट आवंटन हेतु 11 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक इसकी मुख्य काउंसलिंग है। फिर 30 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक विशेष काउंसलिंग है। ये मुख्य काउंसलिंग है, फिर विशेष काउंसलिंग है। कुल 4 चरणों में संपन्न कराई जाएगी और काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा चुका है। ये वो शेड्यूल है जो वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन विद्यार्थियों को डी फार्मा करना है और जिन्होंने ये पॉलिटेक्निक डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, उन विद्यार्थियों को अगर ये कोर्स करना है तो एक बढ़िया कॉलेज है वंश बहादुर पाल स्मारक महाविद्यालय, मुंडेरवा, ऊंच गांव, जिला बस्ती, और यहाँ का ये नंबर दिया गया है 9616646244। कॉलेज कोड ये है। आप जब काउंसलिंग करने जाएंगे, जो शेड्यूल जारी किया गया है, देखिए इसमें वही विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है जिन्होंने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा पॉलिटेक्निक डी फार्मा का। और जब आप काउंसलिंग करेंगे ऑनलाइन तो वहां पर आपको ये कॉलेज कोड पीसीआई कोड डालना होगा और यहाँ पर आप लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। फीस जो है वो 50,000 रुपए है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 1 साल की फीस है। और आपको जो छात्रवृत्ति है लगभग 45-46 ऐसे आती है छात्रवृत्ति, वो छात्रवृत्ति भी आपको मिल जाएगी। और एंट्रेंस फॉर्म अगर लेना है आप लोगों को तो पहले यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपका एडमिशन होगा। क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऐसे विद्यालय होते हैं, प्राइवेट विद्यालय, जो बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप से फीस वसूलते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें नहीं होंगी और बड़े आराम से आप लोगों का जो है वो डी फार्मा हो जाएगा। अगर आप लोगों की और कोई क्वेरी है तो ये यहाँ पे ये नंबर दिया ही है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9616646244। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। 85 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे और इनमें 5414 पदों पर भर्ती होगी। इसको लेकर के कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इसको लेकर समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है और एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा है यूपी में 5 और केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 85 केंद्रीय और 88 नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इनमें 5 केंद्रीय विद्यालय यूपी में खोले जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये विद्यालय उन जिलों में खोले जाएंगे जिन्हें नवोदय योजना में कवर नहीं किया गया। फिलहाल 1256 कार्यात्मक केंद्रीय विद्यालय हैं और इनमें 3 विदेश में। इसको लेकर के एक यहाँ पर प्रेस नोट भी जारी किया गया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कैबिनेट अप्रूव्स ओपनिंग ऑफ 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर अक्रॉस द कंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ 1 एग्जिस्टिंग केवी शिवमोगा कर्नाटका बाय एडिंग 2 एडिशनल सेक्शन इन ऑल द क्लासेस। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अप्रूवल दिया है 85 न्यू केंद्रीय विद्यालयों के लिए। और नीचे यहाँ पर इसमें कितना पैसा खर्चा आएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। और नीचे यहाँ पर पद सृजन के बारे में नीचे बताया गया कि कितने इसमें विद्यार्थी पढ़ेंगे और कितने पदों पर भर्तियां होंगी। यहाँ पर लिखा है कि 5388 डायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड। तो 5388 नए स्थायी जो पद हैं वो सृजित किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद होंगे। पीआरटी के भी पद होंगे, टीजीटी पीजीटी के भी पद होंगे, क्लर्क और बाबुओं की भी भर्ती होगी। इसको लेकर के और भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है और जो जानकारी का सार है वो उसी प्रेस नोट में है। प्रेस नोट को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए। लिखा है कि 2025-26 से ही शुरू होकर के अगले 8 वर्षों में इन विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगली जो सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती की है। लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 11 तारीख को, पिछली बार 4 तारीख को डेट लगी थी लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई थी। इसकी पहले भी कई बार तारीखें लग चुकी हैं। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तिथि अब 11 दिसंबर लग गई है। इस मामले में पिछली कई बार से सुनवाई के लिए केस का नंबर न आने पर भर्ती निराश है। साथ ही उन्हें यह उम्मीद भी है कि अगली तिथि पर सुनवाई होगी और जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। सुशील कश्यप व भास्कर सिंह के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने बैठक कर अगली सुनवाई को लेकर के रणनीति तय की है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने इस शिक्षक भर्ती की चयन सूची को आज तक मूल चयन सूची के रूप में जारी नहीं किया है, जबकि हाईकोर्ट लखनऊ सिंगल बेंच, डबल बेंच, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची मांग चुका है। अच्छा, इसमें जो विवाद है आरक्षण को लेकर के, ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। इसके पहले भी शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं, अधिकारी भी कह चुके हैं कि जब तक इस भर्ती का जो विवाद है वो समाप्त नहीं होगा तब तक नई भर्ती नहीं जारी होगी। पिछले वर्ष ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले वाले बेसिक शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने एक नोटिस जारी करवाई थी कि 6800 नई भर्ती की जाएगी, मतलब नियुक्ति दी जाएगी
जो विद्यार्थी सुपर टेट की जिन्होंने परीक्षा दी थी, आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी थे, और ये सूची जारी भी हुई थी। और ये पद कौन से थे? ये पद थे 68,500 के 27,000 जो पद रिक्त हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील खारिज की और नई भर्ती के लिए आदेश दिया है, और ये कहा था कि हम 17,000 पदों पर नई भर्ती करेंगे। तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार जोड़ने की बात कर रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती को जोड़ने की बात कर रही है। जो इसमें जो पद घटेंगे या बढ़ेंगे, उसके बारे में सरकार ये विचार कर रही थी कि अगर कुछ और विद्यार्थियों को मौका देना पड़ा तो हम उन पदों को समायोजित कर देंगे। पता नहीं कौन इन अधिकारियों को, मंत्रियों को ज्ञान देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितने पद रहते हैं उतने ही पद रहेंगे, चाहे किसी को निकालना पड़े, चाहे किसी को अंदर करना पड़े। लेकिन कल मैंने कुछ अधिकारियों से बातचीत की थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के। जो सुप्रीम कोर्ट का जो कल का ऑर्डर आया, जो अपील खारिज हुई है विद्यार्थियों की 30-33 की कट ऑफ को लेकर के, जो विद्यार्थी हाईकोर्ट पहुंचे थे, हाईकोर्ट से वो विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो अधिकारियों का ये कहना है कि ये भर्ती तो होनी है, 27,000 जो भर्ती है, लेकिन ये भर्ती जो है ये 69,000 का जब मामला क्लियर हो जाएगा तब ये भर्ती होगी। और 69,000 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लास्ट स्टेज में है। हाई कोर्ट ने जो 68,500 के 27,713 पद हैं, उन पदों पर नई भर्ती का आदेश दिया है। तो भर्ती तो होगी, लेकिन ये जो 69,000 वाला जो मामला है, सरकार थोड़ा सा इसको देख रही है कि इसमें क्या रिजल्ट आता है, क्या निर्णय होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चयनित छात्र हैं, अगर उनको बाहर किया जाएगा तो उनका समायोजन कहां पर होगा, या अगर कोई बड़ा ऑर्डर आता है, ओबीसी के विद्यार्थियों को अगर मौका मिलता है तो उन विद्यार्थियों को किन पदों पर समायोजित किया जाएगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सुनवाई ही हो पाएंगी और इसका ऑर्डर आ जाएगा, जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला क्लियर हो जाएगा और आपकी जो 27,000 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका भी रास्ता साफ हो जाएगा। एक और शिक्षक भर्ती आ गई है, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से आई है। इस समय इटावा से भी कुछ दिन पहले आई थी, अन्य जिलों से भी आई थी। तो ये जो प्रेस विज्ञप्ति सुबह की वीडियो में छूट गई थी, ये गोरखपुर से ये भर्ती निकली है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की। और इसमें किस किस पद के लिए भर्ती है? गणित के लिए, हिंदी के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक विषय के लिए, कंप्यूटर के लिए, कला, क्राफ्ट एवं संगीत के लिए है। और कुल जो रिक्तियां हैं वो 27 अलग अलग कैटेगरी के बारे में जानकारी दी गई है। एज वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, 25 से लेकर के 45 वर्ष की जो छात्राएं हैं वही आवेदन कर सकती हैं। इसमें बालिका ही आवेदन कर सकती हैं। और यहाँ पर कितना मानदेय मिलता है, ये संविदा की भर्ती होती है 24,200। यहाँ पर किस तरीके से आप भरेंगे तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। एक प्रोफार्मा होगा, उसको भर करके यहाँ भेजना रहेगा। एकेडमिक के आधार पर आपकी भर्ती होगी। इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर लिखी है कि आपको ये जो आवेदन है इसका, ये भर करके ये 20 दिसंबर को शाम को 5 बजे तक भेजना रहेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, बाई डाक भी भेज सकते हैं। अंतिम सूचना एसएससी जीडी रिजल्ट की है। एसएससी जीडी के रिजल्ट पहले ही आना था 2 तारीख को, लेकिन इसमें देरी हो गई और देरी का कारण ये था कि कुछ विद्यार्थियों को हटाया गया। उसके बाद में फिर से रिजल्ट तैयार किया गया और किसी विद्यार्थी ने ये भेजा था, जानकारी मांगी थी और जानकारी दी गई है कि ये जो रिजल्ट है वो द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन नेक्स्ट वीक। और 6 तारीख ये कल की है, 6 तारीख को ये पत्र भेजा गया है ऑनलाइन और आपका जो परिणाम है वो अब अगले सप्ताह जारी होगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।